हाँ, बिल्कुल मंजूरी मिल चुकी है। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की ज़रूरत नहीं थी। अपोज़िशन ने कहा है कि भई हमारी संख्या तो है नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पास तो नहीं हो सकता। मगर उनका इसको लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए मेन मकसद था डिस्कशन कराना, लंबा समय इस काम के लिए, चर्चा के लिए लेना। और 2 एंगल से देश देखता है प्राइम मिनिस्टर को, और उसके दूध का दूध और क्या झूठ है, क्या सच है, जब वो बोलेंगे तो देश पहचानेगा काफ़ी चीज़ों को। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी तैयारी के साथ आ जाओ, झूठ जब आप बोलते हैं पकड़ी जाती है। और जब आपको पैसे दे के भाड़े के टटुओं से तालियां बजा के जय जय मोदी, हर हर मोदी कराते हैं, विदेशों में जैसा हुआ है, लोग बताते हैं, अब खबरें आने लगी बाहर के अखबारों के भी, कैसे जुगाड़ करते हैं लोग रैलियों में। अधिवेशन का टोटल बनता है इंडिया। अब इंडिया पे इतने सारे कमेंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, दूसरे लोग भी, एक वो असम का मुख्यमंत्री भी, ये सारे लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, बेवकूफ़ी भरे कमेंट कर रहे हैं। चुप रहो भाई, तुम अपना काम करो, तुम सरकार में बैठे हो, तुम दूसरों पे कमेंट क्या कर रहे हो, तुम अपना काम करो। जब काम करोगे तो लोग काम देख लेंगे। तो इंडिया से काहे को घबरा रहे हो? और क्योंकि इंडिया से इसलिए घबरा रहे हैं, अब इंडिया ने चेंज का मूड बना लिया है इस वजह। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ निधि उपाध्याय। लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर मॉनसून सत्र भी शुरू हो चुका है और सदन में 5वें दिन भी लगातार इस चीज को लेकर बहस हुई है और वहां पर विपक्ष लगातार पक्ष को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। और इसी बीच जो तमाम विपक्षी लोग हैं, आप नेता संजय सिंह भी, तमाम ऐसे विपक्षी जो नेता हैं, वो लगातार दिन और रात वहां पर एक करे हुए हैं और ऐसे में वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज को सुनना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार मांग उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर घटना पर अपना बयान दे और इसके बाद ही पूरे इस मामले को लेकर अब चर्चा होगी। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज सिंह मलिक जी मौजूद है। सर, क्या कुछ लगता है, सदन की कार्यवाही चल रही थी और ऐसे में अब अविश्वास पत्र लाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है और इसके बाद अब उसको मंजूरी मिल चुकी है। हाँ, बिल्कुल मंजूरी मिल चुकी है। ये अविश्वास प्रस्ताव लाने की ज़रूरत नहीं थी। अपोज़िशन ने कहा है कि भई हमारी संख्या तो है नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पास तो नहीं हो सकता। मगर उनका इसको लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए मेन मकसद था डिस्कशन कराना, लंबा समय इस काम के लिए, चर्चा के लिए लेना। और ये अच्छा किया उन्होंने, और इस बहाने प्राइम मिनिस्टर भी उसमें बोलेंगे। अगर वो पहले ही बोल देते, लंबे डिस्कशन कर लेते, क्योंकि ज़्यादा मेंबरों ने मांग की थी कि लंबी बहस हो, और ये लोग चाहते थे कि छोटी बहस हो। फिर इन्होंने ईगो इशू बना लिया, प्राइम मिनिस्टर बयान नहीं देगा। गृह मंत्री आए कि मैं बोलता हूँ, सब कुछ बोलता हूँ। लोग बोले नहीं नहीं चाहिए आपको, प्राइम मिनिस्टर को हम चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोले। क्यों? प्राइम मिनिस्टर के बोलने से न केवल प्राइम मिनिस्टर क्या बोलता है उस पर ध्यान जाता है पूरे देश का, और प्राइम मिनिस्टर के हाव भाव क्या होते हैं उस पर भी ध्यान जाता है। 2 एंगल से देश देखता है प्राइम मिनिस्टर को, और उसके दूध का दूध और क्या झूठ है, क्या सच है, जब वो बोलेंगे तो देश पहचानेगा काफ़ी चीज़ों को। क्योंकि आप जितना मर्जी तैयारी के साथ आ जाओ, झूठ जब आप बोलते हैं पकड़ी जाती है, और जब आपका चेहरे का एक्सप्रेशन बता देता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर का बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है और बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं। और सेवक तो ये पार्लियामेंटेरियन है, जो एमपी हैं, मेंबर हैं, ये देश के प्रतिनिधि हैं, ये देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। असल में देश पूछता है, और प्रधान सेवक को ये सेवा करनी चाहिए थी, उनको बोलना ही चाहिए था। उन्होंने नहीं बोला तो पूरे देश के मन में और भी शंका मजबूत होती है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विपक्ष का इंडिया को लेकर उन्होंने तंज कसा था, उन्होंने कहा था कि इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, मुजाहिदीन इंडिया भी है, ऐसे तमाम इंडिया हैं। तो ये इंडिया सारे जो हैं वो सिर्फ घपला करने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए है। ये ओछा बयान है प्राइम मिनिस्टर का। इससे उनका कद घटता है, बढ़ता नहीं। नेगेटिव भाषा यूज करके कोई सोचे उसका कद बढ़ेगा, वो कद घटता है। जितना विश्वास देश ने नरेंद्र मोदी पे किया था, वो उस विश्वास को भंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको अपने आप ही, बिना उसके भी खुद बोलना चाहिए था सदन के सामने। जब वो उद्घाटन करने में किसी का नाम नहीं आने देते, किसी भी मिनिस्टर का भी नाम नहीं आने देते। रेल का उद्घाटन भी हर जगह अपने आप करते हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बिल्डिंग का भी बताते उद्घाटन किया है, हर जगह उद्घाटन करते हैं। यहाँ शहरी विकास मंत्री से करा लेते, रेलों का वो पीयूष गोयल से करा लेते, कहीं और किसी से करा लेते। उनकी भी शक्ल देख के लोगों को लगता है इनकी भी सरकार में कुछ चलती है, फ्यूचर में इलेक्शन जीतना आसान हो जाता। वो हर जगह झंडी दिखाने में तो इतनी तत्परता दिखाते हैं, और रैलियों में बोलते हुए, जहाँ पर पैसे दे के भाड़े के टटुओं से तालियां बजा के जय जय मोदी, हर हर मोदी कराते हैं, विदेशों में जैसा हुआ है, लोग बताते हैं। अब खबरें आने लगी बाहर के अखबारों के भी, कैसे जुगाड़ करते हैं लोग रैलियों में। अरे भाई,
यहाँ फ्री का पूरा देश सुनने वाला है आपको पार्लियामेंट के अंदर, और सारे देश के पार्लियामेंटेरियन है, ये जनप्रतिनिधि हैं, ये जनता का स्वरूप है। यहाँ आपको बोलने में क्या होता है, क्यों डर रहे हो? तो इससे एक साबित होता है, लोगों के मन में शक जाता है, देश की जनता का शक और मजबूत होता है कि चोर के मन में मोर, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हो रहा है। लेकिन इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया आज, और लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला ने उसको मंजूरी दे दी है। तो क्या लगता है कि जो पूरी इसकी जो प्रस्ताव लाया गया, इसकी भूमिका क्या रहने वाली है आने वाले समय को लेकर? देखो, अविश्वास प्रस्ताव पे तो बोलने का मौका मिलता है दोनों पक्षों को, अपोजिशन को और उनको भी, सबको समय मिलता है, सभी दलों को मौका मिलता है, वो सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे, पूरा देश उसको सुनेगा। और ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, कि वहाँ लोग बोलें और लोग अपने आप अंदाजा लगाएं कौन सच है कौन झूठ है। कि जब आदमी बोलता है तो पकड़ लेते हैं, माँ बाप के सामने जब बच्चे बोलते हैं तो उसका सारा पता चल जाता है, ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो ये बोलना बहुत जरूरी है, और अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर लिया है तो नेचुरली सबको बोलने का मौका मिलेगा, और देश को जांचने का भी मौका मिलेगा, कौन कितने दम में है और कौन आदमी पक्ष में है मणिपुर घटना के, और कौन विपक्ष में है, कौन वाकई देश के लोगों की डिग्निटी बचा के रखना चाहता है, और कौन लोग हैं इस षड्यंत्र में शामिल हैं, ये पता चलेगा देश को। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर विपक्ष जो है वो लगातार बात नहीं करने देना चाहता, वो सिर्फ अपनी एक मांग पर अड़ा हुआ है। क्या लगता है इसके पीछे जो पूरा मास्टरमाइंड है, जो पूरी स्ट्रेटेजी है, वो किसकी है? अरे, गृह मंत्री को तो वैसे इस्तीफा देना चाहिए था। जब जिसके घर में बहन बेटियों को नंगा करके इतनी दुनिया भीड़ घुमा रही है, तो गृह मंत्री का क्या मतलब बताएं? ऐसा गृह मंत्री कब तक गृह मंत्री रहेगा? और 3-4 दिन वहां जाके भी आया था गृह मंत्री, कि जाके वहां क्या समझा के आए। मैं तो कह रहा हूँ रिकॉर्ड पे आना चाहिए, गृह मंत्री वहां सुलझाने गए थे या इस मुद्दे को और उलझाने गए थे। इन बात अगर हो जाए इस देश में, अमेरिका या दूसरे अच्छे देशों की तरह से, कि यहाँ सबकी जांच हो, पर्दे के पीछे कहते कुछ है, जनता के सामने कुछ और कहते हैं, ये चीजें पकड़ने की जरूरत है। इस देश में आम आदमी कोई भी अपराधी नहीं है, सारे के सारे लोग जो झगड़े फसाद की जड़ है यहाँ के देश की राजनीति की, हर जो सत्ता में एक बार बैठ जाता है वो उसमें बने रहने की कोशिश में कुछ भी उल्टा पुल्टा कराता है। और बीजेपी पे तो अब सरेआम आरोप भी है, और लोग मेजोरिटी इस पे विश्वास भी करने लगी है कि ये सारे के सारे झगड़े करा के और ध्रुवीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, जो कि स्पष्ट भी है बहुत बार कि कैसे ध्रुवीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं। इलेक्शन से पहले क्यों हो गया ये? अरे, मणिपुर में इस तरह का घटना, 2 समुदाय, और वो 2 समुदाय अलग अलग धर्मों से हैं, इस वजह से ये भी एक तरह से लड़ाई कराने वाला कोई और है। देश के लोग तो बहकावे में आ जाते हैं, भाषणों में चालाकी से जालसाजी का शिकार होते हैं, वरना देश के लोग शांति प्रिय हैं। हर समाज पूरे देश में शांति और अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है। उनको अमन और शांति और भाईचारे में योगदान देने की बजाय सरकारें और राजनीति भाईचारा बिगाड़ने पर लगी हुई है। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में विपक्ष का जो इंडिया है वो कितना मजबूत रहने वाला है, और मोदी सरकार पर कितना भारी पड़ सकता है? ये तो मुझे तो लगता है पूरा भारी पड़ेगा। विपक्ष भारी पड़े ना पड़े, देश की जनता ने मूड बना लिया है चेंज करने का, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए वो बाई चांस उनका नाम भी कुछ इस तरह का उन्होंने रख लिया, उसका एब्रीविएशन का टोटल बनता है इंडिया। अब इंडिया पे इतने सारे कमेंट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, दूसरे लोग भी, एक वो असम का मुख्यमंत्री भी, ये सारे लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, बेवकूफ़ी भरे कमेंट कर रहे हैं। चुप रहो भाई, तुम अपना काम करो, तुम सरकार में बैठे हो, तुम दूसरों पे कमेंट क्या कर रहे हो? तुम अपना काम करो, जब काम करोगे तो लोग काम देख लेंगे। तो इंडिया से काहे को घबरा रहे हो? और क्योंकि इंडिया से इसलिए घबरा रहे हैं, अब इंडिया ने चेंज का मूड बना लिया है इस वजह से। लेकिन अब हर जगह ट्विटर हैंडल्स पर जितने भी इंडिया करे गए थे, वहां सब भारत जगह कर दिया गया है, सब इंडिया का तो जहाँ हटा दिया गया पूरी तरीके से। हटा दिया तो फिर क्या हो जाएगा? ये अभी बहुत सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ से भी हटाना पड़ेगा तुरंत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत करना पड़ेगा, हाई कोर्ट और फलां हाई कोर्ट इंडिया के कितनी जगह, इंडियन रेलवे कितने हटाना पड़ेगा। इनसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश को अब इंडिया नाम रखे। अब तो घर में ही हमारे जो पुश्तैनी नाम होते थे, बच्चों के अब नाम कैसे रखते हैं? बच्चों के नाम में भी इंग्लिश डोमिनेट कर रही है, क्योंकि जब इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पूरे देश दुनिया से लोग मिल रहे हैं आपस में, तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं। नाम बदलने से काम हो जाता तो बहुत अच्छा होता, पर नाम बदलने से काम तो नहीं होता, कुछ नहीं फर्क पड़ता।